क्लास ले रखी है पीएन जंक्शन के बारे में, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। पीएन जंक्शन क्या है? एक जंक्शन जो कि हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को फ्यूज करके बनाते हैं। So if this is a semiconductor, so this is p side and this one is n side. So n side में majority हमारी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, so we have electrons here, और p टाइप में we have majority of holes. सो इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स द पी साइड एंड द होल फ्रॉम पी साइड स्टार्टेड डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स द एन साइड। सो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड मूव करना शुरू करेंगे और होल्स दूसरी साइड मूव करना शुरू करेंगे। so, जैसे मैं कंसिडर करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से मूव करके पी साइड जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके किसी एटम के साथ अटैच हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। सो ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात है, ऐसी काफी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं दिल स्टार्ट डिफ्यूजिंग टू फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। सो यहाँ हमारी एक लेयर बन जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। तुम लोग देखोगे एक लेयर बन रही है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। यहाँ पे जो हमारे एटम्स हैं दे आर इमोबाइल। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया। अब और इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ से दूसरी साइड पी साइड मूव करना है, या होल्स को पी साइड से एन साइड मूव करना है, तो उनके पास अगर इतना पोटेंशियल होगा जितना ये पोटेंशियल बैरियर अभी जितना फॉर्म हुआ है, देन ओनली दे कैन क्रॉस दिस जंक्शन। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पे और होल्स यहाँ पे हैं, तो वी हैव टू सप्लाई सम एक्स्ट्रा एनर्जी इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो होल्स हैं दे कैन मूव। तो ऐसा हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड वन इज रिवर्स बायस। सो फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड वन इज रिवर्स बायस। सो फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या करते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो कि फॉरवर्ड मींस जैसा हमारा सेमीकंडक्टर है वही हमें टर्मिनल इसके साथ अटैच करने हैं बैटरी के। सो पी है, पी इज फॉर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव टर्मिनल से, एन नेगेटिव, सो इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पुश करेगा इन होल्स को कि ये कहाँ मूव करें, यहाँ पे मूव करें। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये पुश करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को कि ये डिप्लीशन रीजन में जो की साइड मूव करें। तो होगा क्या, यहाँ डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके रिकम्बाइन होंगे यहाँ पे होल्स से, ठीक है। सो रिकम्बाइन हो जाएंगे, यानी ये डिप्लीशन रीजन क्या होगी, कम हो गई, यहाँ पे होल्स रिकम्बाइन होंगे यहाँ नेगेटिव चार्जेस से। तो डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, इट रिड्यूसेस, ये रिड्यूस हो गया। अगर हम लोग अपना और पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा रिकम्बिनेशन होगा, ये और ज्यादा कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपना यहाँ से पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो कम होती जाएगी, एंड फाइनली इट वेनिशेस। अगर और भी आप अप्लाई करते तो जो डिप्लीशन रीजन है वो खत्म हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। और अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन इजिली क्रॉस, क्योंकि अब पोटेंशियल बैरियर जो है वो खत्म हो चुका है। सो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, इनिशियली जब हम लोग करंट इंक्रीज वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करता है, बट धीरे जैसे जैसे तुम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे करंट सफिशिएंट अमाउंट में इंक्रीज करेगा। सो दिस इज इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिवर्स बायस कंडीशन, सो रिवर्स में हम लोग इनको रिवर्स पोलैरिटी के साथ अटैच करते हैं। So if this is semiconductor, this is p side and this is inside. So what will happen, initially तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, यहाँ पे भी है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे होल्स हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस में देखेंगे कि ये जो पीएन जंक्शन है ये रिवर्स बायस में कैसे काम करता है। तो हमने यहाँ पी साइड को रिवर्स पोलैरिटी से जोड़ दिया, यानी पी को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एन साइड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तब होगा क्या, वी ऑल नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये होल्स को क्या करेगा, इस साइड पुल करेगा अपनी साइड, राइट। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा कि वो इस साइड मूव करें। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपनी जगह फ्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, और हमारी एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा,
तो एज अ रिजल्ट यहाँ से होल्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे हमारी जो डिप्लीशन रीजन है वो तुम लोग देखोगे वो बढ़ गया इन केस ऑफ रिवर्स बायस, राइट। सो अब होगा क्या, बट इस केस में क्या रहता है, अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करें उसमें हमारा जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ना मूव करके यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। जैसे पी पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में मेजोरिटी में वी हैव होल्स एंड माइनॉरिटी में वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। If I talk about majority of charge carriers in n type, then they are holes. So क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इसको फोर्स करेगा कि ये इस साइड मूव करे, राइट। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ये एटम है हमारा कोई जिसमें क्या है हमारे उसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इन एटम से टकराएगा डिप्लीशन रीजन के, और ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है क्या करेगा, इनको फ्री कर देगा, इससे टकराएगा और अपनी एनर्जी इनको दे देगा। तो जो दो, अब क्या हुआ, एक तो ये इलेक्ट्रॉन था और इसने क्या किया, अपनी कुछ एनर्जी से यूज करके इसको यहाँ से कोलिशन किया और इसने एक और इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। अब यहाँ डिप्लीशन रीजन में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन फर्दर जो और इलेक्ट्रॉन्स है उनको यहाँ से फ्री करेंगे। सो ये प्रोसीजर जो है ये कंटिन्यू होता रहेगा, और इसी की वजह से क्या होगा, हम देखेंगे कि एकदम सडनली हमारा जो करंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एवलांचे इफेक्ट। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में, तो इस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। सो इसका एक डिसएडवांटेज यही है पीएन जंक्शन का, नॉर्मल का, कि ये क्या होता है, जैसे अगर मैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं तो ये इस साइड, ये लाइक दिस। सो अगर हम लोग वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस, और ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गया मतलब अब ये दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशंस पे नहीं आ सकता। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ दिस पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस में करंट किस वजह से फ्लो होता है, दिस इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड करते हैं डिप्लीशन रीजन में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्री करते हैं, और ऐसे ही ये सारे मिलके इनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट है ये इंक्रीज होती जाती है, इट गॉट मल्टीप्लाइड। और जब ये कॉलिजन इंक्रीज होता रहता है देन दे प्रोड्यूस हीट एंड दे परमानेंटली डिस्ट्रॉय द डायोड। सो दिस इज अबाउट पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से होती हैं, ऐसे, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी करंट विल आल्सो इंक्रीज, right? So this is about the forward bias and reverse bias VI characteristics of PN junction. Now we will see the Fermi energy level diagram of PN junction. So अगर हम लोग N टाइप की बात करें तो N टाइप में हमारा Fermi energy level कहाँ पे लाई करता है, if this is EC and this is EV, तो Fermi energy level कहाँ लाई करते हैं हम लोग का, फॉर पी टाइप ना पीवी मैम, में पीसी फॉर एन के लिए कहाँ पे पीसी लाई करते हैं, इसी पे मैम कंडक्शन बैंड। EC के नीचे, नॉट EC, राइट, यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें पी टाइप की तो उसमें कहाँ लाई करता है, बैलेंस बैंड के ऊपर। ईवी के थोड़े बैलेंस ऊपर। बैंड के ऊपर। तो अगर हम लोग इसका देखो पी टाइप में क्या होगा, इफ दिस इज योर ईसी एंड दिस इज योर ईवी, तो क्या होगा, हमारा जो ईएफ आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो अगर हमें ड्रॉ करना है कि पी और एन जब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो वहां फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ आएगा, तो अब हम लोग वो देखेंगे। सो जस्ट वेट। सी ये हमारा पीएन जंक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव लेयर है, यहाँ नेगेटिव। सो अगर हमने कुछ बाइसिंग प्रोवाइड नहीं करी तो हमारा एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया। अब उसमें क्या हुआ बच्चे, ये पोटेंशियल फॉर्म हो गया, तो ये जो हिल दिखा रहे हैं दिस इज कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल बैरियर जो हमारा फॉर्म हुआ है दिस इज दैट। सो अगर हम लोग एन टाइप की बात करें तो तुम लोग देखोगे एन टाइप में क्या है, number of electrons in conduction band is greater than number of holes in valence band. Okay, and here in case of p type, ये p type p side के लिए है, number of electrons in conduction band is less than number of holes in valence band. So अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम, so वो कुछ इस टाइप से होगा, और ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये यहाँ पे ड्रॉ होगा, सी इट इज जस्ट बिलो दी दैट ऑफ कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे इट इज जस्ट अबव दी
वैलेंस बैंड इन केस ऑफ पी टाइप। सो इस टाइप का हम लोग का क्या होगा, ये फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम। अब क्या होगा बच्चे, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइसिंग करेंगे। अगर हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग देते हैं यानी पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, अगर हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इट फाइनली वैनिशेस, ये कम होता जाएगा। यानी बच्चे ये जो है, ये जो डिफरेंस है, ये जो हिल आ रही है आपकी, ये क्या होगी, ये भी कम होती जाएगी। दिस इज योर कॉन्टेक्ट पोटेंशियल और आई कैन से बैरियर पोटेंशियल। तो ये धीरे धीरे ऐसे, जैसे यहाँ ऐसे ऊपर आ गया, ये वाला भी ऐसे ऊपर आ गया, तो फाइनली क्या होगा, ये एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे लाइक दिस। वन सेकेंड, ये देखो, ये क्या हुआ, एक लाइन में आ गए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड के, दे कैन इजिली मूव टू दी पी साइड, और पी साइड वाले जो हैं वो यहां से यहां इजिली मूव कर सकते हैं होल। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ये एक लाइन में आ गए, नाउ दे कैन इजिली मूव, the n side electrons can easily move to the p side, and the n side holes can easily move to the p side of semiconductor. So this is about the forward bias। अगर हम लोग रिवर्स बायस की बात करते हैं बच्चे, तो रिवर्स बायस में देखो, हमारा नॉर्मल का तो यही है, हम लोग का यही आएगा अगर हमने कोई बायसिंग नहीं करी। अगर अब रिवर्स बायसिंग करी है, तो रिवर्स बायसिंग के केस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? ज़्यादा होता है। हाँ, बढ़ जाता है। ज़्यादा होता है। यस, तो इसकी वजह से ये जो बच्चे हिल है, वन सेकेंड, ये जो हिल है आपकी, ये क्या होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, ये और ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे शो करेंगे लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज फॉर द रिवर्स बायस एंड दैट वाज फॉर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज जीनर डायोड। सो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है जीनर डायोड? ओके, भूल गए होगे बच्चे, पढ़ा तो है तुम लोगों ने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस करते हैं जीनर डायोड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड नॉर्मल डायोड ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी साइड जेनर डायोड। सो दिस इज योर नॉर्मल डायोड, जिसमें एक साइड हमारी पी साइड है और दूसरी साइड हमारी एन साइड है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जेनर डायोड ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या है, एक साइड पी साइड है और एक साइड एन साइड। नॉर्मल डायोड और जीनर डायोड में जो सबसे पहला डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें जो जीनर डायोड होता है, दिस इज हेवीली डोप्ड डायोड। ठीक है, नॉर्मल डायोड हेवीली डोप्ड नहीं होता है, बट जीनर डायोड को हम लोग हेवीली डोपिंग करते हैं। हेवीली डोपिंग मतलब कैसे, जैसे अगर हम लोग नॉर्मल डायोड की बात करें, सो नॉर्मल डायोड में यहाँ पे हमारे ऐसे होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर जेनर डायोड की बात करें तो होल्स विल बी लाइक दिस, विल गेट मोर नंबर ऑफ होल्स एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होगा क्या बच्चे, फॉरवर्ड बायस के केस में तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी। क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन अभी फॉर्म हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम लोग रिवर्स बायस की बात करें, तो सेकंड थिंग इज व्हाट, कि जेनर डायोड है या नॉर्मल डायोड है, उनकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दे बोथ आर सेम। अगर हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो रिवर्स में इस पी साइड को हमें कनेक्ट करना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड को कनेक्ट करना है हमें पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर हम लोग जेनर की बात करें, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ओके, सो अब इसमें होता क्या है, देखो इनिशियली क्या होगा, जब तक तुमने कोई बाइसिंग प्रोवाइड नहीं करी, तब तक क्या होगा, यहाँ डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा। सो मैं कंसिडर कर लेती हूँ इसका ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव। सो इसमें जो डिप्लीशन रीजन है बच्चे, यहाँ पे भी फॉर्म होगा, बट ड्यू टू दिस हेविली डोपिंग, यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत नैरो होता है। सो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सो अब क्या होगा, जैसे ही रिवर्स बायस हम लोग अप्लाई करेंगे, तो वी ऑल नो कि क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो है वो वाइड हो जाएगा, है ना। सो वाइड होके, अगर इनिशियली ये इतना था, फिर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा जीना डायोड। अब इसमें भी हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी वाइड होगा। सो अब ये इतना नॉर्मल के कंपैरिजन में ये हम लोग देखें तो ये बहुत कम वाइड होता है। ठीक है,
सो दिस इज जेनर डायोड, ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्या बात करी नॉर्मल डायोड के केस में कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी टाइप में, वो क्या होंगे, यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल पुश करेगा, इसको यहाँ मूव करें और यहाँ जाके इलेक्ट्रो एटम से कोलाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेंगे, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एवलांचे इफेक्ट। सो एवलांचे इफेक्ट की वजह से हमारा जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी बच्चे, हीट, राइट। अगर हम लोग जीनर डायोड की बात करें, तो जीनर डायोड में क्या रहता है बच्चे, यहाँ पे भी नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो ये भी पुश करेंगे इसको कि ये यहाँ पे मूव करें। बट यहाँ पे जो फैक्टर हमें डोमिनेट करता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, नो डाउट, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला देखें, अगर हम लोग यहाँ वोल्टेज V दोनों को सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बताएगा कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, H/V. दिस इज V अपॉन D, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल सेम दे रहे हैं, तो कैन यू ऑल टेल कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में ज्यादा होगी, नॉर्मल डायोड के केस में कि जेनर डायोड के केस में? जेनर डायोड। यस, जेनर डायोड के केस में, है ना। देखो दिस इज सेम, तो अब जिसका ये डिस्टेंस जो होगा ये कम होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और ये जो है हमारा ये किस में कम है, दिस इज इन केस ऑफ जेनर डायोड। सो जेनर डायोड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या करता है, ये डोमिनेट करता है हमारी, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, यहाँ से इसने बैटरी में इसको यहाँ पुश किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ ऐसे आगे पास कर देगा, तो विदाउट एनी कॉलिजन द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम दिस पी साइड टू एन साइड, ठीक है। सो यहाँ पे जो फैक्टर डोमिनेट कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉलिजन नहीं होता है, और वी कैन से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टनल कर जाते हैं, ठीक है, विदाउट कोलाइडिंग, तो इस वजह से यहाँ हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल डायोड एंड द जेनर डायोड। सो अगर हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के देखते हैं, सो अगर नॉर्मल का क्या है, ऐसे करके यहाँ पे हमारा अगर ब्रेक डाउन हो रहा है नॉर्मल डायोड का, तो जीनर का हमारा उससे पहले ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज फॉर जेनर एंड दिस इज फॉर नॉर्मल डायोड। So this is the basic difference between the Zener diode and the normal diode. I hope this is clear to you all. Fine. So the next one that we will do, please just mute yourself. The application of semiconductor. See, application अगर आप लोग को आता है कि write any one application of semiconductor, so you want write कि they are used in this and this. आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन मतलब हमारी जितने टाइप के सेमीकंडक्टर है उसमें से कोई एक एप्लीकेशन उठा लो, सोलर सेल की, जेनर डायोड की, उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि वो क्या चीज है। अगर यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर आते हैं तो आप लोग वो यूज लिखोगे, इसको हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, बर्गलर अलार्म में, यहाँ पे वहां पे, देन यू कैन राइट। अगर वो एप्लीकेशन बोलता है तो आपको एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर उठाना है, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट पीएन जंक्शन, और उसके बारे में फिर डिस्क्राइब करना, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म आई गेस सबको पता है, Light emitting diode. यस, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें लाइट एमिटिंग डायोड की, तो इसमें क्या होता है, ये भी एक पीएन जंक्शन ही है। तो आई गेस इतना 11th 12th में 2 साल में सेमीकंडक्टर्स में हम लोग यही पढ़ते हैं क्या, कि दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। अब क्या होगा, जब हमारा पहले अगर हमने यहाँ पे कुछ एनर्जी सप्लाई करी, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में वो एनर्जी लेंगे और दिल मूव टू द कंडक्शन बैंड। कुछ टाइम के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में है, ये वापस कहाँ आएंगे, वैलेंस बैंड में। ये पहली कंडीशन क्या है हमारी, कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड शिफ्ट करें, कि उनके पास जितना ये बैंड गैप है इतनी एनर्जी हो ईजी, तभी ये यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। अब देखो ये जो ईसी है, जो कंडक्शन बैंड है, दिस इज हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, इसकी एनर्जी हाई है और ईवी की जो एनर्जी है वो लो है। यानी अब इलेक्ट्रॉन अगर ईसी से ईवी आएगा तो उसकी जो एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज होगी, राइट। सो वो रिलीज होगी, तो वो हीट की फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, वो लाइट की फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल डायोड की बात कर रहे हैं बच्चे, पीएन जंक्शन की, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिप्लीशन रीजन में तुम लोग देख रहे हो जा रहे हैं, तो कोलाइड कर रहे हैं और उस कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस, दिस इज दैट इज द एक्सेस एनर्जी,
है ना। सो एलईडी में क्या होता है बच्चे, एलईडी में हमारा जब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं तो वो लोग लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल डायोड की, ठीक है, उसमें क्या है, हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ये दोनों जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर है, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम लोग सेमीकंडक्टर ले गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फोरस, तो उनका वो जो ये एक्सेस एनर्जी होती है ये देते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। लैम्डा जो उनका होता है Eg इज इक्वल टू, वी कैन राइट एच सी बाय लैम्डा। सो ये जो वेवलेंथ की जो लाइट इमिट करते हैं दैट लाइज इन द विजिबल रीजन, इसलिए हमें लाइट प्रोड्यूस हुई मिलती है इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फोरस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एलईडी, ये एलईडी के बारे में है। अब एक एलईडी को और हम लोग अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, तो तुम्हारे सेमीकंडक्टर का जो फर्स्ट ही टॉपिक है दैट वाज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, अगर तुम लोग को याद हो तो। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, याद है? यस यस। ठीक है, क्या डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन से थे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बच्चे अभी 13th को तुमने एग्जाम दिया है। The minima of conduction band and the maximum of valence band are in the same plane. Yes, yes, yes. And in case of indirect band, they are in different planes. For example, जैसे if this is valence band, ठीक है, तो ये सेम प्लेन पे लाई करेगा कंडक्शन बैंड के। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाना है तो इजीली मूव कर सकता है, राइट। और यही दूसरी चीज के लिए भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड आना है तो इट कैन इजीली कम टू वैलेंस बैंड विदाउट एनी चेंज इन मोमेंटम। अगर हम लोग इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हमने ऐसे किया था कि जो मैक्सिमा था वैलेंस बैंड का वो लाई नहीं कर रहा था मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, तो इलेक्ट्रॉन को अपना पहले मोमेंटम चेंज करना है फिर यहाँ जाना। तो उस केस में तुम्हें याद आएगा कि उसमें हमने ये लिखा था कि जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है इनको हम लोग एलईडी के लिए यूज करते हैं, राइट। यस यस। सो इसमें जो गैलियम आर्सेनाइड गैलियम फास्फोरस है दे आर अवर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जो कि जब वापस आएंगे दे इमिट लाइट। और ये जो दूसरे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दे आर इनडायरेक्ट, ये क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस हीट। आई गेस नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। सो दिस इज अबाउट एलईडीज, एक एप्लीकेशन हमारी एलईडी होगी, एक जेनर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फोटोवोल्टिक सेल और वी कैन से सोलर सेल। सो उसमें फोटोवोल्टिक सेल और जेनर और सोलर सेल में क्या है बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है, ठीक है। इस ये जो रहता है ये बहुत थिन लेयर का रहता है, और यहाँ पे जो हमारा रहता है दिस इज एन टाइप, और ये बहुत थिक लेयर का रहता है एन टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बताओ, ये जो मैंने डार्क लाइन करी है, Depletion layer. डिप्लीशन रीजन है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जंक्शन है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, लाइट फॉल होगी, ठीक है। और लाइट फॉल होगी तो हम लोग पी को थिन इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो लाइट फॉल हुई ये यहाँ डिप्लीशन लेयर में हमारी फॉल करे, ठीक है। अब डिप्लीशन लेयर में हमारे पास क्या है, इमोबाइल आयंस है, राइट। सो ये क्या करेंगे, यहाँ जो इमोबाइल आयंस है दे विल एब्जॉर्ब दिस एनर्जी, है ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फ्री कर देंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को। सो फ्री कर देंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ एन साइड में मूव कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स हैं वो हमारे यहाँ पी साइड में मूव कर जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब यहाँ पे तुम लोग अगर मेजर करोगे यू विल सी कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। आई गेस दिस इज ऑल्सो क्लियर कि ये सोलर सेल क्या है, इसको फोटोवोल्टिक सेल क्यों बोलते हैं। तो इसमें एक पी टाइप की थिन लेयर होती है और एक एन टाइप की थिक लेयर होती है। सनलाइट फॉल्स करती है हमारे जो थिन लेयर ऑफ पी टाइप है वहां से, और पेनिट्रेट करती है टुवर्ड्स जंक्शन, और जंक्शन पे फॉल करती है तो यहाँ से ये क्या करती है, यहाँ पे ये जो एम मोबाइल्स आयंस है हमारे ये इसको ग्रैब करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे एन साइड आ जाते हैं, होल्स जो है हमारे पी साइड आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट अ पोटेंशियल इज फाउंड टू बी डेवलप्ड बिटवीन these p and n type semiconductor. So this is working of the solar cell or photovoltaic cell. Now we'll come to your practical part. See, practical के लिए तुम लोगों ने देखा this is V, this is I. If I talk about forward characteristics, so this is in milliampere and this is in volts, right? तो तुम लोग का सबका ग्राफ, बच्चे ग्राफ दो बनाने हैं एक नहीं बनाना, ठीक है। तो तुम देखोगे ऐसे करके आएगा, राइट। सो हमें फर्स्ट चीज निकालनी है स्टैटिक रेसिस्टेंस, स्टैटिक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस।
तो स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस देखो तुमने यहाँ 0.1 2 3 4 यहाँ पे तो ये 0 ही आ रहा था हमारा करंट, राइट। हमने 0.5 से देखा, 0.5 के बाद उसने इंक्रीज करना शुरू हुआ, फिर आएगा 0.55 0.6, राइट। सो तुम ऐसे गए, तो तुम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस के लिए बच्चे यू कैन हैव एनी ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। इनमें से तुम कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे 0.65 कंसिडर कर लो, 0.6 0.55, एनी पॉइंट यू कैन कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, तुम्हारा जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है आरडीसी, वो क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं ये लेती हूँ 0.65, सो वोल्टेज कितनी आ गई 0.65, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा वो यहाँ लिखोगे, और फिर जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट वाज रेजिस्टेंस फॉर द स्टैटिक, दिस इज फॉर स्टैटिक रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर? तुम लोग ये लोगे तो अलग रेजिस्टेंस आएगा, ये लोगे तो अलग आएगा, ये लोगे तो अलग आएगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू दैट यू चूज, ठीक है। स्टैटिक रेजिस्टेंस का हुआ क्लियर? यस मैम। अब मेरे को बार बार पूछने की जरूरत नहीं है मैम ये ठीक है या नहीं है, तुम लोगों का सबका, अब मैं प्रोसीजर बता रही हूँ, जैसा भी तुम्हें आए, जो भी तुम्हारा आंसर आए वो तुम्हें लिखना है, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन, कि तुम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो और क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो स्टैटिक का ये सब, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टैटिक में, है कुछ प्रॉब्लम? हाउ टू कैलकुलेट मैम स्टैटिक रेजिस्टेंस? यस, चलो अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस की। सो डायनामिक में क्या होता है बच्चे, हम लोग चेंज इन स्लोप देखते, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट। सो उस केस में तुम लोग क्या करते हो बच्चे, चेंज का कैसे मेजर करेंगे, जब हम लोग कोई दो पॉइंट ले लेंगे, राइट। अभी तो हम सिर्फ एक पॉइंट उठा रहे थे 0.65, अब तुम क्या करो, दो कोई कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ले लो, स्लोप हम लोग निकालते हैं जहां पे तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेट लाइन आ रही है, वहां से हम लोग स्लोप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लो तुम ये दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हो 0.65 और 0.66, तो स्लोप क्या होता है बच्चे, स्लोप इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये होता है, राइट। y में हमारे क्या है यहाँ पे करंट, यानी तुम लोग क्या करोगे, i2 माइनस i1 अपॉन V2 माइनस V1, यही होगा, राइट। यस मैम। दिस इज योर स्लोप। तो अब क्या करोगे, पहले अगर तुम 0.65 और 0.66 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है, वो नोट करोगे, और दैट विल बिकम I2 माइनस I1, ठीक है। दिस इज I1, दिस इज I2, राइट। जो यहाँ तुम्हारे 0.65 के लिए आई वो दैट विल बी I2, 0.6 के लिए आई दैट विल बी I1। सो I2 माइनस I1 कर देना, V2 माइनस V1, दिस इज योर V2, 0.65 इज योर V2 एंड 0.6 इज योर V1, ठीक है। V2 में से V1 माइनस कर दोगे, वो यहाँ लिख दोगे, इतना हुआ क्लियर, राइट। यस मैम। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो हमारा नॉर्मल हम लोग अगर देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सो हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू V बाय I, राइट। तो अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो V बाय I करना पड़ेगा, बट जो स्लोप हमने देखा, स्लोप हमारा क्या है, I बाय V। तो हम लोग रेजिस्टेंस और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तुमने जो स्लोप तुम लोग ग्राफ में कैलकुलेट करोगे, राइट 1 बाय स्लोप। आया समझ 1 बाय स्लोप क्यों लिखा है? सो डिवाइड करना है ना 1 से। 1 बाय स्लोप का क्या मतलब है? नहीं फिर भी कंफर्म। व्हाट डू यू वांट टू कंफर्म नवेद? अच्छा ये सेम 1 में प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो फिर ये 1 बाय स्लोप कर देंगे हम लोग, तो हमें रेसिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। 1 बाय स्लोप का अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो 1 बाय स्लोप यानी हमने क्या किया था, I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1, राइट, दिस इज R, है ना। सो यहां से R, अब देखो ये V2 माइनस V1 है, इसका मतलब इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं अब, तो दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, ठीक है। बट तुम लोग को स्लोप कैलकुलेट करना है, तुम डायरेक्टली ये नहीं करोगे, यू विल कैलकुलेट दी स्लोप फ्रॉम दिस डायग्राम एंड देन यू विल राइट R इक्वल टू 1 बाय स्लोप। इज दिस क्लियर? यस मैम।
ठीक है। Yes, और ma'am. तुम लोग नोटिस करोगे, अच्छा तुम लोग बताओ कि तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा किस केस में आएगा, फॉरवर्ड के केस में कि रिवर्स के केस में? रिवर्स। Reverse की. केस में, ठीक है। तो रिवर्स अगर तुम्हारा फॉरवर्ड के केस में अगर ओम्स में भी आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना। जो हो सकता है तुम्हारा फॉरवर्ड में ओम्स में आए और रिवर्स में तुम्हारा मेगा ओम्स या किलो ओम्स में आ जाए। जो भी तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो जस्ट राइट दैट ओम, ठीक है। चलो अब हम लोग रिवर्स की बात करते हैं, तो तुम्हें दो अलग अलग ग्राफ बनाने हैं। अगर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में तुम लोग का ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, दिस इज वी एंड Yes, दिस इज ma'am. आई। तो इसमें भी क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो तुम्हारी मर्जी का, ठीक है। और उससे क्या करोगे, ऐसे करोगे, यहाँ पे जो v की वैल्यू है तुम्हारी वो लिखोगे और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो i की वैल्यू आई दैट विल बी योर आर डी सी, ठीक है। जो रिवर्स रिवर्स क्या, स्टैटिक Static. रिवर्स रेसिस्टेंस, राइट, ठीक है। तो दैट विल बी वी बाई आई, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड में हमारे पास वैल्यू ही कम थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, दो जो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं उन्हीं को उठा रहे हैं, है ना। अब तुम लोग तीन को भी उठा सकते हो, ऐसा बेटर क्या रहता है, जितने ज्यादा तुम्हारी एक लाइन में तुम्हारे पॉइंट्स दिखाई देंगे, जितने ज्यादा तुम पॉइंट्स कंसिडर करोगे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग ये स्टैटिक वाले केस में तुम लोग देखोगे सबकी आएगी स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो तुम लोग क्या करो, ये तीन चार, जैसे एक यहाँ पॉइंट ले लो, इसके बीच में तीन पॉइंट लाए कर रहे हैं, फिर ये वाला पॉइंट ले लो। सो इसको V2 कंसिडर, इसको हाँ इसको V2 कंसिडर कर लो, इसको V1 कंसिडर कर लो, देन डू V2 माइनस V1, ठीक है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पॉइंट्स आएंगे दैट विल बी I2 माइनस I1, ठीक है। और यही तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर तुम्हारा बहुत ऐसे बड़ा आंसर आ रहा है कि 4 और 40,000 समथिंग करके, तो कन्वर्ट इट इनटू किलो ओम्स लिखने के लिए फिर तुम लोग किलो ओम्स का यूज कर लो। आई गेस दिस इज नाउ क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सबको A4 शीट्स में लिखना है, जो सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम भी बनाने हैं। ब्लैक पेन से तुम लोग क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव ऑपरेटर सर्किट डायग्राम रिजल्ट्स कैलकुलेशन। उसके अलावा सारा ब्लू पेन से लिखोगे। टू मेक द सर्किट डायग्राम यू यूज पेंसिल। अगर किसी ने अभी फिलहाल के लिए पेन से कर लिया है, लिख लिया है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट नेक्स्ट टाइम अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे देन यू यूज ओनली पेंसिल, ठीक है। Yes, ma'am. एंड ऑन द, अच्छा फ्रंट पेज पे, या मैंने क्या बोला था, या तो तुम लोग एक फ्रंट पेज बना लो, या क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जहां पे लिख रहे हो उसके साइड में ही कॉर्नर में यू विल राइट योर नेम, योर डिवीजन, योर रोल नंबर, ठीक है। इट वुड बी बेटर कि तुम लोग साइड में लिख लो, चलो ठीक है। फर्स्ट पेज नहीं बनाओ, जो जहां तुमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा है उसके साइड में कॉर्नर में राइट साइड में यू विल राइट योर नेम। डोंट राइट नेम इक्वल टू दिस, रोल नंबर इक्वल टू दिस, जस्ट राइट नेम, योर डिवीजन एंड योर रोल नंबर। मैम यस, मैम वो पीडीएफ का नेमिंग क्या करना है? पीडीएफ का नेमिंग, experiment number 1 your name and experiment number 1, or you can also save just by your name, ओके मैम। ठीक है। or what we can do, हाँ you can do one thing, write E1 means experiment 1 and your name, ठीक है। ओके मैम। yes, so now I am taking your attendance. मैम हमने अपलोड कर दिया, अभी फिर से ये करके नेम चेंज करके फिर अपलोड करें क्या? For that do